प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण अत्रे जी, अभी जेजेपी ये कंफर्म नहीं कर पाई है कि आदमपुर में आपके साथ है या अलग है, कल फैसला करेंगे। देखिए, ऐसा है, वो जैसे जननायक जनता पार्टी ने जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कल उन्होंने अपनी एक बैठक बुलाई है जी। जिस बैठक में बैठ के वो इस तरह का निर्णय सामूहिक करेंगे, ऐसा मुझे मेरी जानकारी में आया जी। लेकिन अजय सिंह चौटाला ने लगभग 5 दिन पहले अपने बयान में ये स्पष्ट कर दिया था ये गठबंधन में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं और जननायक जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का आदमपुर के चुनाव में मदद करेगा। ऐसा तो पहले स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन प्रवीण अत्रे जी, राजनीति में आपको मालूम है 5 दिन पहले कुछ कहा जाए, एक रात पहले बहुत कुछ कह दिया जाता है या बदल दिया जाता है, ऐसा बहुत सी चीजें होती हैं। आपको ही मालूम है पिछले जब चुनाव हुए थे नगर पालिकाओं के तो गठबंधन के खिलाफ अलग लड़ने का ऐलान हुआ, फिर बाद में गठबंधन के साथ हुआ फैसला। नहीं, देखिए नासिर भाई, यहाँ तक गठबंधन में लड़ने का और गठबंधन के बिना लड़ने का फैसला वो एक अलग विषय है जी। निकाय चुनाव जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें दोनों गठबंधन के सहयोगियों को ये फैसला करना था कि वो चुनाव गठबंधन में लड़ना चाहते हैं या अलग अलग लड़ना चाहते हैं, वो एक अलग विषय है। यहाँ पे अजय सिंह चौटाला पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, तो इस चुनाव में भी गठबंधन के तौर पे हम मैं इस पर इसलिए कर रहा हूं प्रवीण अत्रे जी कि दिग्विजय चौटाला ने खबर अभी तक से खास बातचीत की, पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने बयान में पूरी बातचीत में एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कल की मीटिंग में फैसला करेंगे कि क्या होना है। देखिए, जब कोई राजनीतिक दल, देखिए हर राजनीतिक दल का काम करने का एक अपना तरीका होता है, उसका एक अपना संविधान होता है, उस संविधान के अनुसार वो अपना काम करता है। हालांकि जननायक जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन या इनका किस तरह से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं, कोई भी राजनीतिक दल है उसको अगर चुनाव में जाना है, चाहे उसको स्वयं चुनाव में जाना है या अपने गठबंधन सहयोगी के सहयोग के लिए जाना है, तब भी वो अपने प्रदेश के नेतृत्व की बैठक बुलाते हैं, उसमें वो फैसला करते हैं। अब इसमें एक और बात आई है प्रवीण अत्रे जी कि उनको वो बात बहुत हैरान कर रही है कि जो पोस्टर्स वहां पर बीजेपी नेताओं के लगे हैं, कुलदीप बिश्नोई के लगे हैं, प्रत्याशी के लगे हैं, उनसे जेजेपी नेताओं का उसमें फोटोज नहीं है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, इसमें भी 2 तरह की चीजें होती है नासिर भाई। जब चुनाव शुरू हो जाएगा और जो चुनाव कैंपेन कमेटी जो प्रचार सामग्री छापे छुपवाएगी, वो प्रचार सामग्री होती है अधिकृत, उसमें गठबंधन सहयोगी का फोटो है या नहीं है वो विचार का विषय होता है। लेकिन जो कार्यकर्ता इंडिविजुअल कैपेसिटी पे छपवाते हैं, मान लीजिए मैं किसी नेता का कार्यकर्ता हूं, मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे अपनी तरफ से 5-10 फ्लैक्स के बोर्ड लगवा देता हूं, तो उसके लिए पार्टी जिम्मेवार नहीं होती, क्योंकि बहुत से कार्यकर्ता अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी इस तरह के बोर्ड लगाते हैं। अभी तो जो चुनाव समिति की तरफ से जो प्रचार जब शुरू होता है, चुनाव जब शुरू होता है, उस वक्त जो सामग्री छपेगी या उस वक्त जो सामग्री का प्रयोग होगा, उस पर देखना होता है कि उसमें किसका फोटो और किसका नहीं है। शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो अभी बीजेपी का यह कहना है कि गठबंधन के साथ ही वो चुनाव लड़ रहे हैं आदमपुर का, जेजेपी उनका साथ निभाएगी, साथ देगी। तो वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बयान है कि अभी हम जो भी फैसला लेंगे वो कल लेंगे, कल हमारी बैठक होनी है और उस बैठक में फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर अजय चौटाला की अध्यक्षता में वो बैठक होगी, जेजेपी के सभी जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसमें फैसला होगा कि आदमपुर चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ें या फिर अपना अलग से कोई प्रत्याशी उतारें। जो भी फैसला होगा कल होगा। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, और अगर बात की जाए इस चुनाव की तो यह चुनाव बहुत अहम होने वाला है। आदमपुर का रण बहुत दिलचस्प और जबरदस्त, और अगर जरा भी जेजेपी की तरफ से इस चुनाव में अपनी भविष्य की राजनीति के हिसाब से या आदमपुर हिसार के कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप कुछ फैसला लिया गया तो बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं और चौंकाने वाली बातें भी निकलकर सामने आ सकती हैं।